हनुमान जी सबका भला चाहते हैं, चाहे कोई बाड़मेर में का रील का नेता हो, चाहे अलवर का कोई नेता हो। मान बेनीवाल बोलते हैं इसको, उत्तरी भारत का पहला लड़का है जो गोद में बैठ गया। हनुमान जी का हमारे तरह पाला हुआ कोई कार्यकर्ता ही था, कोई अंदर सानिध्य में था, झूठा भड़का के ले गए। पुलिस कप्तान को तो ज्योति मिर्धा ने कवर कर लिया और उस केवसर के ठाकर ने अपेक्षा आपसे जर्मनी, जापान, इटली जैसा ले रही है। भाइयों, आपको समझना पड़ेगा सारी हकीकत। आप जाट राजपूत में मत उलझना। इतिहास की, राजनीति की अलग लकीरें खींच देंगे। बैठ के समझौते से बात करके कोई नहीं है, सब अपने भाई है। कुछ बरगले हुए, कुछ रास्ता भटके हुए, सब आज हनुमान जी। मैं 2007 से जब रामपाल जी जाट प्रदेश महामंत्री थे तब से मैं इनके संपर्क में हूँ। ये दिन रात एक करने वाले और आज तक जो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है। आज चाहे आप भेरवा जी के घर चले जाओ, पास में अविनाश जी गहलोत है, गौतम डक है, चाहे विजय सिंह जी चौधरी है, चाहे जोगाराम जी है, तो आज आपको बिना अंदर बात किए हुए पीए से घुसने नहीं देंगे। जबकि हमारे नागौर में तो कभी भी कोई भी व्यक्ति जाके खड़ा हो गया तो उसके आंसू हनुमान बेनीवाल ने, जो उत्तरी भारत का, पूरे उत्तर भारत का जो लड़का है, चाहे हरियाणा है, एमपी है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, प्रत्येक बेरोजगारी से मात खाया हुआ युवा हनुमान जी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। हम भी आरएलपी पार्टी से, ये हनुमान जी से साथ मिल करके और भविष्य के अंदर देखना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जितने भी हाशिए पर प्रत्येक समाज के व्यक्ति को साथ लेकर के नई विचारधारा की नई बातें और नया भारत गढ़ेंगे, पूरा उत्तर भारत गढ़ेंगे। आज मैं नीचे देखता हूँ जितने भी हनुमान जी के वीडियो है यूट्यूब पर, उसमें एमपी का लड़का लड़की भी कमेंट करता है कि साहब हमारे 15 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई, और वैकेंसी आई तो जिस तरह अधीनस्थ बोर्ड जिसने जेआरए के अंदर लोग 55% अपनी बता रहे थे, जिनकी 70% उनकी मेरिट चली गई। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं खुद भुगतभोगी हूँ। 2020 के असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में आरएस आडा, जिसने अपनी पहले किताब छापी, जिसने पेपर सेट किया, जिसने इंटरव्यू के अंदर बैठा, जिसने अपना बेटी और दामाद को और 10 लोगों को जो अंडर में रिसर्च कर रहे थे उनको 25-25 लाख में 2.5 करोड़ में शिव सिंह जी राठौड़ भूपेंद्र यादव के सानिध्य में बेच कर खा गए। फिर हमने उसमें बहुत सी आपत्तियां लगाई तो रामू राम रायका की कमेटी बैठी, जिसके अंदर भाइयों किताब थी 30% सिलेबस कवर हो रहा था, उसका 80% पेपर छप गया सेम टू सेम। और रामू राम जी रायका उस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि ये एंड्रयू हेवुड की किताब ऐसा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, तो वो 14,000 की किताब कौन इंग्लैंड से खरीद के लाएगा? इनको शर्म नहीं आती है? अरे भजनलाल जी और जितने भी जयपुर में मंत्री संतरी सुन रहे हो ना, ऐसा नहीं है कल आपके कोई वरिष्ठ अधिकारी का जाइल से, नागौर से, जोधपुर से इन रिटायर्ड अधिकारियों का कोई दर्दनाक वीडियो आ जाए हमारे हाथों से पिटाई होते हुए, ये देखना चाहते हो? या युवा की प्रत्येक व्यक्ति की 20 लाख लोगों ने 4th ग्रेड का फॉर्म भरा है, जो पीएचडी धारक भी है, बीटेक धारक है, सब सोच रहे हैं कि यार कैसे मैं सेठ हो जाऊं। अरे सेठ कौन होने देगा? अधीनस्थ बोर्ड के अंदर राज आलोक राज ट्वीट करके और लोगों को इतना मतलब पाक साहब बन के अगर साइन नहीं करवाए, अंगूठा नहीं कराए तो कौन उसकी सीट भरी, कौन हाजिर हुआ नहीं हुआ, ये अंदर खाने क्या क्या चल रहा है, सब बातें होगी। एक भी चोर को नहीं छोड़ेंगे, एक भी चोर को, चाहे दीपक उप्रेती है, भूपेंद्र यादव है और जितने भी आगे लोग बैठे हैं, जितने भी आज, मैं तो एक ही कहता हूँ भाइयों, राजनीति करो, कुछ भी करो, तलवे चाट कर नहीं, चपले घिस कर करना। और लास्ट में मेरा एक निवेदन है, हनुमान जी कभी धोखा नहीं देंगे। हनुमान जी को इतिहास लिखा जाएगा तो धोखा उमेदराम जी का लिखा जाएगा, रेवंत जी का। आज रेवंत जी अगर तकलीफ में होते तो हनुमान जी को तकलीफ होती है कि चला गया कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे आरोप, झूठे आरोप। आज देखो ना, जिस समाज के लिए अगर हनुमान जी चाहते तो यही जयपुर था, जो वीर तेजा जी की मूर्ति खंडित हुई तो इन्होंने कहा नहीं, कोई समाज नहीं, ये एक हत्यारा हो सकता है, एक बदमाश हो सकता है, एक नशेड़ी हो सकता है, अपराधी हो सकता है। उस दिन इस समाज को भिड़ा देते और हम टोपी कस देते। हम कोई कमजोर नहीं है, हम इसलिए सुन रहे हैं कि कोई महिला के आगे
कोई कायर पुरुष के आगे हम वीडियो बनाने लगे। देखो भाइयों, फाइनेंस पर फोन आ गए, कुर्सियां आ गई, पीछे तलवारों की फोटो आ गई और भाषण शुरू हो गए फेसबुक की माँ बाप करने के लिए। उससे कुछ नहीं होने वाला। एक मैं प्रत्येक आरएलपी कार्यकर्ता से, प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप किसी के प्रति बुरा कमेंट नहीं लिखे। आपके माँ बाप ने आपको संस्कार दिए हैं, किसी के बारे में अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, अच्छा वीडियो, अच्छी बातें होगी। और भाई साहब का गुस्सा, चाहे आज संतोष जी बिश्नोई वो सारी रात बैठ करके इतिहास निकाला। भाइयों, इतिहास इसलिए निकाला कि वो हमारी तरह आरएलपी कार्यकर्ताओं की तरह बहुत ही अन्याय को सहन नहीं करने वाले। वो न्याय चाहते हैं, वो न्याय अपने लिए नहीं। हनुमान जी अपने लिए करते तो आज कैबिनेट के केंद्र में मंत्री होते। हमेशा हनुमान जी चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी एंटी हनुमान जी नहीं माना, हनुमान जी को पता था ये आज बीजेपी के तलवे चाट रहे, कांग्रेस के चाट रहे, कल जरूरत होगी नेताजी के पास आएंगे। देखो भाइयों, मैं उदाहरण दो, जब उपचुनाव थे नरेश जी मीणा 400 किलोमीटर से चला के एक आस लेके आते हैं नागौर के मुझे हनुमान जी साथ देंगे। देखो भाइयों, आज ये आदमी 6 महीने से जेल में है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस सबक सिखाना चाहती है कि अगर आपने संघर्ष का रास्ता पकड़ लिया और आपने ऐसी सूरवीरता दिखाई, साहस दिखाया, तो आपको रगड़ के रख देंगे। ये उदाहरण है कि आप हिम्मत नहीं करने देंगे। हनुमान जी है, हनुमान जी सबका भला चाहते हैं, चाहे कोई बाड़मेर में रील का नेता हो, चाहे अलवर का कोई नेता हो। चारों ओर से हर पंजाब, हरियाणा जिसकी मदद की जरूरत हुई तो हनुमान जी तैयार मिले और भी तैयार मिलेंगे। इन वीडियो से, गिदड़ भभकियों से हम नहीं डरने वाले। अगर ट्रेलर देखना हो तो जाइल का 4 दिन में वीडियो बना के डाल देते हैं, समझ में आ जाएगा। कल इनकी कोई आग बुझाने के लिए नहीं मिलेगा। ये हनुमान बेनीवाल बोलते हैं इसको, उत्तरी भारत का पहला लड़का है जो आज हुड्डा, जो गोद में बैठ गया, जो आज मदेरना और ये मिर्दा। देखो आज मिर्दाओं की हालत, आज रिजपाल जी के घर पे बीजेपी का झंडा लगाने लायक वो व्यक्ति नहीं था। आज भले ही वो एंटी है, लेकिन आज उसके घर पे बीजेपी का झंडा देखते हैं तो उससे पहले उसको आत्महत्या करके मर जाना चाहिए था। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। वो रेवत डागा हनुमान जी का हमारे तरह पाला हुआ कोई कार्यकर्ता ही था, कोई अंदर सानिध्य में था, झूठा भड़का के ले गए। पुलिस कप्तान को तो ज्योति मिर्जा ने कवर कर लिया और उसे केवसर के ठाकर ने, उसने प्रशासन कवर लिया, छापे मरा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। वो सोचे मेरा बेटा जो वो सेट हो जाए, कुछ सेट नहीं होने देंगे। आप देख लेना। चलो, हम केवसर के अंदर कम वोट थे, कम जगह थी, कम क्षेत्र था, हनुमान जी को पता था, सब पता होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने संघर्ष किस तरह किया, संघर्ष देखा जाता है। हनुमान जी चाह कि भाई दूसरे को खड़ा करें, लेकिन लोगों ने बिठा के एक ही बात समझाई कि नहीं नेताजी, आपकी मिसेज को खड़ा करो और हारेगी, लेकिन दूसरे पर आपको ठीकरा नहीं मिलेगा भूंडगा कि आप मतलब हनुमान जी नहीं चाहते। सारा सिस्टम नेताजी रात दिन आपके लिए ये करते हैं। सुबह 6 बजे आके सोते हैं। 6 महीना, 12 महीना, 24 दिन, 24 घंटे हनुमान जी आपके लिए तैयार है। मोटियारों में मारवाड़ी के अंदर आपको एक ही बात कहना चाहते हूँ कि आप हिम्मत मत हारना। अगर आपके पैरों में बेड़ियां पड़ी है तो बेड़ियों को, पैर को काट डालना, लंगड़ा कर चलना, आजादी से चलना, डरना नहीं। ये राजस्थान, ये जयपुर सब आपका है। 28 के अंदर ये बदमाश, चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, अपराधी, देखो इधर तो आपके माँ बाप किसान कर्जे से परेशान है, इधर आप नशा शुरू कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, 2 साल इंतजार करो, आपकी योग्यता के अनुसार अपने अपनी तहसील में पदों पर बैठ जाना। इन सारे भ्रष्टाचारों को, बेईमानों को, चोरों को, आज ये हाईकोर्ट है ना बड़ी बड़ी वाइट काट रहा है, सिर्फ वो पेपर की खबर होती है, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, कुछ नहीं लगेगा। देख लेना 26 तारीख को ये बाइकआउट बन करके हमेशा ये सरकार में शिव सिंह राठौड़ को पूछ लो, 50 बार उसने हाईकोर्ट के जजों के रात को जाके पैर पकड़ता, पहले उल्टे कर्म करता, फिर पैर पकड़ता। बचा लो। कई सेकंड के भर्तियों में, सारी भर्तियों में जितनी धांधली, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का कह रहा हूँ, 24 नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन आधे नंबर का एक सवाल होता है। जिसने भी टॉप 100 किया है सब के देख लो कितने नंबर आ रहे हैं। जिसके कम आ रहे हैं उनके पास कैटेगरी होती है, जो मेंबर होता है उसके पास कैटेगरी और नंबर होते हैं कि कितने नंबर आपने आए पेपर में। फिर वो आपके 70 नंबर आए, मेरी 70 रही तो आपको 24 में से 23 दे देगा।
ताकि आपका विश्वास बनाता रहे। आप किताबें रगड़ते रहो, रात काली करते रहो, माँ दुखी है, बहन दुखी है, भाई दुखी है, लुगाई दुखी है, अरे सारे लोग दुखी है। इनकी तो हाय लगेगी कब कीड़े पड़ेंगे, लेकिन एक दो दर्दनाक वीडियो देखना है तो हमारी बात सुन लो और हनुमान जी की बात सुन लो। ये जो भी 20 लाख बेरोजगार है, अभ्यर्थी है, जो संघर्ष कर रहे हैं, भूखे प्यासे रात दिन आए हैं, उनकी आप आवाज सुन के और सही वक्त पर सही डिसीजन ले लो। अभी गाड़ी ट्रैक पर है, नहीं तो आगे आने वाले 6 महीनों में हम पहले सरकार को, आप सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप युवा वर्ग को बांग्लादेश जैसे हालात बनाने पे मजबूर नहीं करें। कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई भी टाइम नहीं लगेगा। आज देखो भाइयों, किसी आदमी का मर्डर हो गया तो पूरे 1000 आदमी इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे तो अपराधी गिरफ्तार होगा। ये हालात है सोमालिया जैसे। जय हिंद, जय भारत।